नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, हेलो देयर दोस्त। आज की वीडियो है शुगर के लक्षण को लेकर के। मैंने एक सीरीज बनाई थी शुगर की, उसमें काफ़ी सारी शुगर की वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया हुआ टाइप 1 शुगर क्या होती है, टाइप 2 शुगर क्या होती है, शुगर कितना होना चाहिए, इंसुलिन आपको कब लेनी चाहिए, इंजेक्शन कब लगाने चाहिए, इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, गोली से काम चलेगा, इंजेक्शन से काम चलेगा, सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है। लेकिन एक क्वेश्चन आया था कि सर ये चीज़ें तो हमें पता लग गई, पर अब ये बताइए कि हम लक्षणों को घर पर कैसे पहचाने, कैसे पता करें कि हमें शुगर है। ठीक, तो वो आज मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर सारे आपके जो मन में उठ रहे हैं जवाब उनके देने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए जो शुगर लेवल होता है वो 70 से 100 होना चाहिए खाली पेट, mg/dl में होता है ये, और खाने के 2 घंटे बाद होता है 110 से 140 के बीच में। तो आप शुगर के पेशेंट नहीं हैं। लेकिन अगर ये बढ़ी हुई मात्रा में आ रहा है तो आप समझ लीजिए आप शुगर के पेशेंट है या शुगर होना शुरू हो गई है। लेकिन अब आप इसे घर पर कैसे पहचाने? आप ये तो है नहीं कि रोजाना खड़े हो गए डॉक्टर की दुकान पर, हमारी दुकान पर आना शुरू हो गए कि जी नाप दो नाप दो नाप दो, फिर बच्चे को लेकर के चले गए जी भैया इसका भी नाप दो, फिर अपने लड़की को ले गए, लड़के को ले गए। तो ऐसा नहीं होता ना। तो घर पर आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं, पता कर सकते हैं कि जब ही जाए कि हाँ मुझे लग रहा है कि मुझे शुगर हो सकता है। तो मैं कुछ लक्षण आपको बता रहा हूँ। देखिए, पहला जो लक्षण है वो है नजरों का धुंधलापन, यानी आपको दिखाई देने में थोड़ी समस्या होना शुरू हो जाती है, आपको कम दिखाई देना शुरू हो जाता है, धुंधलापन नजर में आ जाता है, ये समस्या आपके साथ बन जाती है। तो अगर आपको ऐसी शिकायत आ रही है तो ये लक्षण हो सकता है शुगर का। दूसरा जो लक्षण होता है मेरे भाई, आपको ज्यादा थकान महसूस देने लगती है, सुस्ती आ जाती है, आलस आ जाता है, काम करने का मन नहीं करता है। नींद पूरी कर लिया आपने, 8-10 घंटे सो लिए, आज आपने काम भी कुछ नहीं किया था, घर पर ही थे, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं थी, लेकिन फिर भी काम करने को मन नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर टूट गया हो, बीपी लो हो गया हो, बुखार सा हो गया हो, मन ही नहीं है काम करने में, बिल्कुल आलस है, ऐसा यार सोता ही रहे, खाट पे पड़ा रहे। और ये समस्या आपको लगातार बनी हुई है, 1-2 दिन की बात नहीं होती है। एक दिन तो हो सकता है नींद पूरी ना हुई हो, खाना टाइम पे ना लिया हो, कुछ भी वजह हो सकती है। लेकिन अगर रेगुलर ये चीजें बनकर चलती हुई आ रही है तो समझ लीजिए आपको शुगर की बीमारी हो सकती है। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें इसका कैसे लक्षण पता कर सकते हैं, देखिए अगर आपको शुगर है और इस दौरान आपको कोई चोट लग जाती है तो वो जल्दी से ठीक नहीं होगी। मान लिया हाथ पर हल्का सा चाकू से कट लग गया, गृहिणियां सब्जियां बना रही थी और हल्का सा कट लग गया और 7 दिन हो गए दवाई खाते हुए, वो जख्म ही नहीं भर रहा है, तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है, जख्म नहीं भर रहा है, यानी शुगर की समस्या हो सकती है। ये नहीं है कि बिल्कुल शुगर ही है तभी जख्म नहीं भर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि कभी कभी हो सकता है दवाई आपको ढंग की ना मिल रही हो, या दवाई आप नहीं ले रही हो, या बार बार वो जख्म पर दोबारा लग रहा हो चोट और वो फिर दोबारा जख्म खुल रहा हो, तो ये भी कारण हो सकता है। लेकिन अगर ये सब चीजें नहीं है और फिर भी बार बार 10-12 बार आपको चोट लग चुकी है पूरे 2-3 सालों में, और वो ऐसा ही रहता है कि हर बार चोट ठीक नहीं होती है, ऐसा भी नहीं था आपने दवाई नहीं कराई थी, सब आपने किया था, फिर भी चोट ठीक नहीं हो रही, तो आपको भाई शुगर की समस्या हो सकती है। चौथे नंबर पर आता है मेरे भाई वजन कम होना। मैंने बहुत सारे पेशेंट में देखा है और तजुर्बे की बात है कि अच्छा खासा वजन था, 70-80 किलो वजन था एक जो पेशेंट मेरे पास आता था, लेकिन उसका धीरे धीरे वजन कुल 50 किलो रह गया। आप समझ सकते कितना डिक्रीज हो गया, वो समझ सकते कितनी दिक्कत आई। तो मैंने कहा कि अचानक से आपका वजन घट कैसे गया? जैसे थायराइड में देखा है ना, एकदम से वजन बढ़ जाता है, फूल जाते हैं। शुगर में क्या होता है, कम हो जाता है वजन ज़्यादातर केसों में। हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता, मैं फिर कह रहा हूँ ज़्यादातर केसों में हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि 100% सब में यही लक्षण हो। तो ज़्यादातर के साथ क्या होता है, वजन कम होता चला जाता है। 5वां कारण क्या होता है कि भूख आपको बहुत लगती है। बहुत से कहते हैं जी भूख लगती रहती है जी, बहुत से तो आते हैं कि दवाई दे दीजिए भूख नहीं लगती, और बहुत से कहते हैं कि जी भूख बहुत लगती है, क्या करूं, सुबह भी शाम भी ऐसा करता है मन, खाते रहूं। तो एक बार आप शुगर टेस्ट करा कर देख लीजिए, हो सकता है शुगर की आपको प्रॉब्लम हो गई हो। अगले नंबर पर आता है मेरे भाई जो सभी को पता है कि बाथरूम बार बार जाना। बहुत लोगों को पता है कि अगर बाथरूम ज़्यादा रहा है तो या तो पथरी होगी मेरे भाई या शुगर की बीमारी होगी। तो अगर आप बाथरूम बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, देखिए जो सामान्य इंसान है वो 500 ml यानी आधा लीटर पेशाब कर सकता है पूरे दिन में, तो डरने वाली बात नहीं। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा कर रहे हैं, बार बार जाना पड़ रहा है, रुक रुक के बाथरूम आ रहा है और बार बार जाना पड़ रहा है, बार बार आपको ऐसा लगता है कि अभी बाथरूम फिर से आ गया, तो या तो आपको पथरी है या फिर आपको शुगर की 2 ही बीमारियां हैं, इसी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से भी आप जान सकते हैं कि आपको शुगर की प्रॉब्लम है। लास्ट जो कारण है इसका मेरे भाई वो ये है कि अगर आपको प्यास ज़्यादा लग रही है, गर्मियों में प्यास लगे समझ में आए, पसीने ज़्यादा आते हैं, काम ज़्यादा कर रहे हैं, प्यास लगे समझ में आती है, लेकिन यार अगर आपको प्यास बार बार लगी जा रही है, सामान्य से ज़्यादा लगी जा रही है, तो समझ लीजिए दिक्कत है आपको शुगर की। तो मेरे भाई ये सारे लक्षण जो मैंने 7 लक्षण बताए आपको, ये शुगर के लक्षण होते हैं। अगर इनसे ही रिलेटेड आपको कोई समस्या आ रही है, आप फेस कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आपको शुगर की प्रॉब्लम है। इसको पूरा कंफर्म करने के लिए डॉक्टर के पास जाइए और अपना टेस्ट कराइए, शुगर टेस्ट, आपको वहाँ पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन इन लक्षणों के आधार पर आप पहचान सकते हैं कि आपको शुगर की बीमारी है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो जल्दी से आकर आप मैसेंजर पर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।